नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा जीपीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं उनका वो था कि सर आप हमारे सब्जेक्ट का नहीं डाल रहे हैं। क्लास 10th में वो लोग पढ़ते हैं, तो क्लास 10th का मैंने कुछ वीडियो एक दो डाला था, लेकिन कुछ कारणवश हम इस समय एनटीपीसी पर ध्यान दे दिए थे। तो आइए आज हम फिर से क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए तो मैथ और साइंस के कुछ पोर्शन कोशिश कर रहा हूँ डालने के लिए। आप लोग अगर नए हैं तो पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि इस समय बहुत ही वैसे देखा जाए तो एनटीपीसी में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैसे 10th में जो पढ़ रहे हैं वहीं का लेवल है वो एनटीपीसी। तो आप लोग अगर एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ ना कुछ हम सिखाने की कोशिश ही करेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा ही पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन कौन कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं और लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, और जो नंबर्स होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, कैसे हम लोग उसको याद करते हैं वो भी हम बताने की कोशिश पूरा करूंगा। आइए ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू आई है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहला जो वैल्यू हमारा है, जो हमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan 1/√3 फाइंड द वैल्यू। क्या है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan 1/√3 फाइंड द वैल्यू। फिर पहला जो मुझे फाइंड करना है वो है sin A cos C cos A sin C। दूसरा जो क्वेश्चन है cos A cos C sin A sin C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले हम जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है, क्या वैल्यू दे रखा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हमें ऐसा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जिसका ध्यान दीजिएगा, पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ABC। हम जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि tan मतलब होता क्या है। अब यहाँ पे हमने बताया भी है, फिर से मैं बता देता हूँ कि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अब मैं बात करूं हिंदी वालों के, जैसे जो हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम में याद रखना कि हमें करना क्या है कि हमें दे रखा है tan 1/√3 की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू मतलब जितने भी ट्रायंगल होते हैं इसमें दिया गया सभी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम tan A फिर इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। और बेस मतलब होता है आधार। याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, बेस मतलब होता है आधार। तो यहां से हम जब वैल्यू को निकालेंगे, याद रखना कि जो वैल्यू दे रखा है 1 मतलब पहले परपेंडिकुलर मतलब लंब की वैल्यू कितनी हो गई है? 1। और यहाँ पे b मतलब √3, मतलब यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहीं से हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहीं पे हम h मतलब क्या होता है? AC² इज इक्वल टू p हमारा हो गया CB² प्लस b का AB²। तो यहीं से हम करेंगे, AC की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, CB यहाँ पे दे रखा है, CB कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, प्लस AB जो रखा है √3 दे रखा है। अब यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा AC²। तो AC की वैल्यू हो जाएगी कितना?
2। तो AC की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। यहाँ पे हम AC की वैल्यू क्या रख देंगे 2। अब यहाँ से हम सारे वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हमारे पास साइन की वैल्यू हो जाए साइन A, पहले क्या कह रहा है साइन A की वैल्यू निकाल लो। साइन A मतलब यहाँ से देखेंगे, साइन A मतलब यहाँ पे जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, और जो नीचे होता है वो बेस हो जाता है। जिसके भी सामने होगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण होता है, और ये आधार बटा कर्ण की वैल्यू जो होती है तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहां से cos c कह रहा है, cos c, पहले यहां से cos c आप निकाल लो। cos c मतलब वो देख कहां से रहा है, यहां से। हमने बताया जो देखेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, उसके बगल वाला ये बेस हो जाएगा। तो ये बताओ cos कह रहा है, cos मतलब होता है क्या B/H, मतलब आधार बटा कर्ण। आधार मतलब क्या है, यहाँ का आधार 1 है और कर्ण क्या है 1/2, इसका भी आ गया। आइए फिर cos A बात कर रहा है, क्या कह रहा है cos A बात कर रहा है। cos A मतलब देखो यहां से देखेंगे cos A मतलब ये आधार हो जाएगा और वहां पे √3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्या साइन C। तो साइन C हम लोग देखेंगे कहां, ऊपर से जो होगा वो हमारा क्या होगा √3/2, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है P/H, ये होता है B/H। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहां से सभी की वैल्यू मुझे लग रहा है पता चल गया है। ठीक है, अगर सबकी वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर दो। पहला जो होगा वो याद रखना, साइन A की बात किया तो साइन A की वैल्यू क्या होगी 1/2, फिर इंटू cos C की वैल्यू 1/2, फिर प्लस लगा दो बीच में, cos A की वैल्यू क्या हो गया √ इतना, साइन C की वैल्यू क्या हो गई है साइन C √3/2, ये हो गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जो हम सॉल्व करें 1/2 हमने रख दिया, सभी की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब इसको हम इंटू करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 1/4, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 3/4। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 मतलब 4/4, यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा 1। आइए हम लोग देखते A मतलब √3/2 हो गया। चलिए ठीक, और cos C की बात, इसकी बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2, तो यहाँ पे माइनस लगाया है। फिर साइन A की बात किया है तो 1/2, और फिर यहाँ पे साइन C यहां से √3/4 माइनस √3/4। तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ रहा है लगाने में तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन लगाने के लिए बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कभी भी ये जो भी वैल्यू आती है हमेशा 90 डिग्री को याद रखना। किसमें 90 डिग्री को याद रखना, कोई भी वैल्यू होगा तो 90 जरूर होना चाहिए। याद रखना कि 90 करने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना कि इनका दोनों का जो संबंध होना चाहिए वो 90 जरूर आना चाहिए। अगर 90 आएगा तभी ही मेरा वो क्वेश्चन सही होगा, वरना ऐसे ही क्वेश्चन तभी वो देगा। अगर कोई हो सकता है मिसप्रिंट हो या कुछ और हो तो ध्यान देना, उसको ऐड पहले करेंगे, जैसे हम ऐड करेंगे तो 90 हो रहा है तो ये क्वेश्चन सही है। तो देख लेना क्वेश्चन में कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं कि ऐड करने पे वो 90 नहीं आती हैं, तो हम लोग उसको लगाने की कोशिश करते हैं तो नहीं लग पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें काम करना क्या होगा कि हम पहले उनको ऐड करेंगे, 90 हो जाएगा। तो हम उनको देखेंगे क्या हम 90 में अगर मैं 18 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसमें से ये -72 कर दूं तो ये आ जाएगा। क्यों? अगर मैं 90 में 72 माइनस कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे मैं कहूं कि साइन 90 में अगर मैं 72 माइनस कर दूं, हाँ, तो क्या यहाँ पे साइन 18 आ रहा है, माइनस करो 18 आ रहा है ना। चलिए अगर आ रहा है तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब
cos 72, हम एक को ही चेंज करेंगे, याद रखना। हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी एक को ही चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। हम अभी नीचे वाले को भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये मैंने चेंज किया, तो ये हम जानते हैं कि ये किस में चेंज होगा। अगर आप जानते हो तो साइन क्या 90 माइनस थीटा और साइन और कॉस 90 माइनस, सारे फार्मूले आप याद कर लोगे, ठीक है। सारे फार्मूले आप हमारे पीडीएफ में जाएंगे तो सारे फार्मूले हो सकता है आपको मिल जाए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, हर एक फार्मूले का मिल जाएगा। बस अगर अपना वो एसएमएस करिए, उसमें मैं स्पेशल आपके मैं पास भेजने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा था, कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाता है क्या, साइन थीटा। तो आइए इन दोनों पर ही फार्मूला ये लग रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे होता है वही तो यहाँ पे होता है, तो जो यहाँ पे होगा ये बताओ, जो यहाँ पे होगा वही तो इसके साथ होगा। देखो जो यहाँ पे है वही तो है उसके साथ, तो यहाँ पे इसके साथ है तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस पहले से ही है 2, ये हो गया, और ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। आइए अब हम लोग इसको एक तरीके से, और हाँ सर आपने ऊपर वाले को कर दिया, नीचे वाले को भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप देख लो साइन 18 को मैं नहीं टच करता, मैं कॉस कर देता, 90 माइनस कितना कर दूं 18, अगर मैं कर दूंगा तो क्या ये 72 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से मैं कर देता 18, और आपको भी मैंने कॉस बताया भी है, साइन जो रहता है वही हो जाता है ना, तो आप वहां पे भी आप इसको लिख सकते हो, तो आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों से आप लगा सकते हो, आप जिससे इच्छा कहे आप उससे लगा सकते हो। और हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा tan, देखो यहाँ पे भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। इन देखो ये 42 है, 42 में क्या हम ऐड करें 90 हो जाए, 42 में मुझे लग रहा है ये ऐड कर दें 90 हो जाएगा, और इनको ऐड कर दें 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम इनको देखेंगे, इनको देखेंगे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो देखो यहाँ पे tan की बात कर रहा है, tan जो होता है, अब यहाँ पे कहोगे सर ये क्या होता है, भाई ये देखो tan भी मैं लिख दे रहा हूं, tan थीटा का होता है cot थीटा, और cot थीटा का होता है, मैं सारा आपको फार्मूला बेस भी मैं बताते चल रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए। तो आइए tan 40 है, हम 48 है, tan 48 है, तो इसको हम अगर माइनस करेंगे तो 90, अगर मैं कहूं इनको दोनों को ले रहा हूं माइनस क्या कर दूं 42 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। चलिए और इसको भी चेंज कर दो, tan अगर मैं बात करूं 90 माइनस कितना कितना कर दूं, कितना आ जाए 67 कर दूं तो ये आ जाएगा, बिल्कुल। अब आगे जो दिया गया है आप वही लिख लो, tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू 1। अब आइए हम इसको बता दिए क्या होता है cot थीटा, यहाँ पे जो होता है वही हो जाता है, तो cot 42 और cot 67 और tan 42 कभी भी ऐड करने के बाद 90 डिग्री अगर हो जाता है तो किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, एक को ही चेंज करके हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम इसको भी चेंज कर दें, इसको भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, किसी एक को ही चेंज करेंगे। 90 हो रहा है तो किसी एक फंक्शन को ही हम चेंज करेंगे, ना कि हम सारे को, ठीक है। तो आइए यहां से देखो कॉट यहाँ पे हम जानते हैं ना कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि tan 42 हो जाएगा और यहाँ पे 1/tan 67 हो जाएगा, और ये दोनों महाशय भाई ऊपर ही रहेंगे। ये अगर दोनों ऊपर ही रहेंगे तो इनका आराम से आप काट पीट दो तो आएगा क्या आपका 1 आ गया ना। तो ऐसा ही सॉल्व होता रहेगा, इंटरेस्टिंग के साथ मजा आ रहा है ना, क्योंकि मजा आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बस आता रहे, आपको चेंज करना आता रहे, सारा फार्मूले पे बेस पे ही है। हाँ अरे सर ये कैसे आपने कर दिया, अरे भाई हमने आपको बताया है कि 1/tan थीटा होता है, अगर tan बराबर मैं बात कर दूं 1/cot थीटा होता है भाई, ये याद रखना, ये भी याद रखना, कहीं भूल ना जाना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा भी अगर गलती हुई तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला हम जो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो है, देखना कि tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव करना है कि tan a प्लस tan b 90 डिग्री होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही
ट्रिक के द्वारा आप सॉल्व करना है इसको। देखना अभी हमने आपको बता भी दिया है कि सारे वैल्यू को मैंने बताया कि tan कब होता है, cot कब होता है, sin कब होता है, cos कब होता है, सबका आपको पता चल गया। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, tan a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, cot b। कैसे सॉल्व कर दें कि ये हो जाए tan a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा कि जो है इसको तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। tan है तो tan है, हम इसको cot को क्या बताया था कि tan, हमने फार्मूला बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो यहां से b और tan कट जाएगा, tan और tan कट जाएगा, बचेगा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी को इधर लेके आओ। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन आता है तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता भाई ये करना कैसे है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कह रहा है a की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है वो, यहाँ पे दे रखा है कि 4a दे रखा है, फाइंड द a की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। आओ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं से पहले क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले आप इसको अच्छे से लिख लो, उनको सम्मान पूर्वक लिख लो। अरे भाई मैं जो दिया गया मैं अच्छे से उनसे कहो भाई अब मैं तुम्हें क्या करूं, अब मैं तुम्हें क्या करूं, तो उनसे पूछो मैं क्या करूं। हाँ ये कहेगा मुझे सेक के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में हमें बताओ ना हम क्या होते हैं, तो इसको बताना, ये खुद बताएगा, ये क्वेश्चन ही तुम्हें बताएगा कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करो, बस थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लो। बस जान लेने के बाद ये खुद कहेगा आप मुझे ऐसा करो। जब आप इसको कहोगे चलिए ठीक है मैं तुमको इस फॉर्म में तो हमने ये कर दिया, अब बताओ मैं तुम्हें क्या करूं, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो कुछ मत करना भाई, ये देखो दोनों तरफ हम मिल रहे हैं तो आप हमें काट दो ना, तो इनको काट देना। तो आया कितना 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो ये कह रहा भाई इनको इधर कर दो उसको उधर कर दो, 90 प्लस 20 और इधर a प्लस 4a। अब इनको ऐड कर लो 1 1 10 और इनको ऐड कर लो 5a। तो अब यहां से भी भाई 5a हो गया, तो 5 से क्या कटने वाला है, क्या बिल्कुल कटेगा। देखना 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब a की वैल्यू फाइंड करना था, तो a की वैल्यू मुझने फाइंड कर लिया। a की वैल्यू क्या आ गई 22। चलिए मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, 10 से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर देख के जाना कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। जैसे आप आओ हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे हमने कहा ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा है बी एंड सी की वैल्यू, तो हम एक को उधर कर देंगे, एक को उधर कर दें भाई, देख लो कर दें, क्योंकि हमें सबसे पहले हम तो इसको निकालना है। अगर ऐसे कर दें तो मुझे लग रहा है कि ऐसे करने के ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम बाई 2 कर देते हैं दोनों साइड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर बाई 2 कर देते हैं कोई दिक्कत हुआ नहीं है। आओ इसको देख लो, ये तो हो गया, लेकिन हम इसको अगर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखना एंगल सी अपॉन 2, चलिए ठीक इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो 90 हो जाएगा अपॉन एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। दोनों में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो अब कह रहा है कि अगर आप साइन कर दीजिए, चलिए ठीक है, अब साइन में मुझे निकालना है तो इसको आप साइन कर दीजिए, तो यहाँ पे भी साइन कर दीजिए भाई। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब देखो साइन का है तो ये तो हो गया, इनको आप हम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एंगल ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे देखो, इनको साइन है 90, आप जानते ही हो ये तो फार्मूला 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो यहां पे भी वही हो जाएगा साइन ए माइनस
एंगल ए अपॉन 2 तो कॉस एंगल ए अपॉन 2, और यहां से ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता भाई इसको करना कैसे है, कैसे क्या क्या कर दिया। बस एक बार कॉन्सेप्ट को देख लो, बाकी आप भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा रहा। और आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। मैं इसको रफ कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे मैं रफ कर दूं, ठीक है। चलिए, जिससे कि ये हाथ में ना लग जाए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए, मतलब कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मुझे ये निकालो कि इनके जो तीनों वैल्यू हैं इनको किस में निकालना है, कॉट ए के फॉर्म में। किस में, कॉट ए के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबको कॉट में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉट में चेंज करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि पहले हमें करना क्या होगा। हम जानते हैं कि ये साइन का क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो कॉसेक होता है। क्यों कॉसेक का, जैसे यहाँ पे देखो मैं मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैं अंदर घुस रहा हूं। मैं लिख के मैं रफ कर दूंगा, याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए और जल्दी से आप, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे लिखने के बाद। फिर सेक ए का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए का हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये जल्दी से 1 2 3 4 5, अभी एक और बचा हुआ है क्या, कॉट का हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इतना हो गया हो तो मैं इसको रफ करके मैं दूसरा लिखाऊं। ठीक है, हो गया। चलिए मैं आगे मैं रफ कर देता हूं क्योंकि आगे मुझे अभी थोड़ा कुछ बताना भी है। देखना, जल्दी जल्दी देख लेना। यहाँ पे मुझे आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है कॉसेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा भाई ये कैसे आ गया सर, आप तो इक्वल टू लगा दे रहे हैं। नहीं भाई मैं अभी नहीं लगाता हूं, मैं इसके बाद लगा दूंगा, ये होता है। चलिए इसको आप उधर भेज दो, इसको आप उधर भेज दो, उसको आप उधर भेज दो, इतना आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि साइन के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्यों, कब, जब हम इसको अपॉन में कर दें। सर इसको अपॉन में कर देंगे तो साइन में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपने कर दिया तो इसको भी अपॉन में करना पड़ेगा क्योंकि एक को करेंगे तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से इसका अंडर रूट लगा सकते हो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए, बिल्कुल लगा दो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस, और 1 बाहर निकाल दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक तो वैल्यू आ गई साइन की, एक वैल्यू आ गई साइन की। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, अब मतलब सेक का देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगर इतना हो गया हो, मैं इसको और रहने दो, मैं इधर देख लो। अच्छा इधर देख लो, इधर देख लो आप। तो इधर अब उधर क्या है, tan ए है ना, इधर के बाद सीधे इधर देख लेना। ठीक है, tan a को आप हमने अभी बताया था 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा हमें चेंज ही नहीं करना पड़ा। आइए अभी एक और है, क्या है, सेक ये। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर। क्या होता है, tan स्क्वायर। अगर ये tan स्क्वायर होता है तो यहीं से देखो कि अब tan की वैल्यू आपको पता है, सेक स्क्वायर
1 प्लस 1 अपॉन क्या, कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कर सकते हो कि क्या, सेक ए प्लस माइनस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर में है तो वो तो बाहर निकल आएगा, और वो ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सबको मैंने कॉट के फॉर्म में क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। इसको भी देखो कॉट आ गया है, टेन का भी कॉट आ गया है, और साइन को भी कॉट में ही हमने ला दिया है। तो सारे वैल्यू को हमने कॉट में जो जो दिया गया था, साइन है, कॉस है, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा उनको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं फार्मूला सारा एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा ये, और यहाँ से आप लोग एक याद रखिएगा कि हम लोग जो फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को मैं बता देता हूँ यहाँ से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए। ठीक है, आप फार्मूले सारे आप याद में करवा देता हूँ आपको, सारा फार्मूला जो होगा यहाँ से आप याद कर देना कि सारा जो लगभग सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। पहला जो फार्मूले में हम लोग देखेंगे, साइन ए का हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉस ए का 1 अपॉन सेक ए, और फिर टेन का जो होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है, और इसी का होता है साइन ए कॉस ए। फिर कॉट आता है, कॉट का 1 अपॉन टेन ए होता है, और इसका होता है कॉस ए अपॉन साइन। फिर सेक ए आता है 1 अपॉन कॉस ए, क्या, कॉस ए हो गया। लगभग 1 2 3 4 5, अभी कुछ बचा हुआ है क्या, बचा हुआ है भाई, हाँ बचा हुआ है ना, ये कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये इतना आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं पे हम कर देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ से जब टेन की बात मैं करूँगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस, ये दोनों याद रखना। फिर उसके बाद जो होगा कॉस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे इसको कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको देखो कॉट के बात कर रहा है तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इतना, और फिर आ गया इतना याद करने के बाद अब आपको याद करना है क्या, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वैल्यू को हम एक आपको ट्रिक बताएंगे सबसे तेज। देखना, ये इतना अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे रख करता हूँ। आगे देखना, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करना होता है वैल्यू। जैसे हम आपको बताया था कि मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं ऐसा ट्रिक मिलेगा, आपको सारा फार्मूला। जैसे मैं याद करना कि साइन कॉस
साइन, कॉस और tan। बस यही 3 याद रखना, बाकी 3 का तो वही पलट जाता है, ठीक है, ये याद रखना है इतना। बाकी सबका तो वही वैल्यू आ जाता है जो इसका होता है, आपको बता देंगे ट्रिक, तो आप वहां से याद कर सकते हो, उसके लिए कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप आइए कमेंट करिए। आप हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नंबर में, ठीक है, वो जो नंबर वहाँ पे दिया रहता है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है। आप जाइए वहाँ से, आप अपना जो भी आपको होता है वो आप हमें बताइए, ठीक है, तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग अगर हमें बताओगे नहीं आपकी क्या समस्या है तो हम कैसे आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग हमें बताइए आपको क्या समस्याएं हैं, किसमें समस्या है, वो मैं आपको दूर करने की कोशिश मैं करूंगा। तो आइए हम लोग बस केवल यही इतना 3 याद रखना, तो अपने आप से भी इसी का अपोजिट में बता दूंगा आपको ट्रिक। देखना इसको कैसे याद करते हो भाई। इसको याद करने का सबसे अच्छा देखो कैसे हम लोग याद करेंगे, देखना 0 होता है ना तो 0 से स्टार्ट होता है ना। देखो यहाँ से मैं ट्रिक बना रहा हूँ, 0 है तो 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो और 4 लिख दो। याद रखना 4 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 जहां तक जाए वहीं से फिर से आप डिवाइड करते हुए चले आओ। अब अंडर रूट सब पे लगा दो, अंडर रूट, बस अब आपको सारा वैल्यू याद हो जाएगा। यहाँ पे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अंडर रूट जानते ही हो। चलो देखो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 है 0। इसकी करोगे तो 1/2 आ जाएगी, इसको करोगे तो कितना आएगा और 2 हो जाएगा। तो इसको जब करोगे तो आएगा क्या 1/√2, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा, √2 में ये फंस जाएगा। अब यहां से देखो 3 और ये तो वैसा ही रहना है, लेकिन 4 का आप जानते हो क्या होता है, ये इसको आप अंदर ही रहने दो, लेकिन 2 का आप जानते हो और इसको आप जानते हो कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये। अब इसी का चले आओ 1/√2, 1/, ये उल्टा करते हुए चले जाओ, इसकी वैल्यू आपको पता हो गई। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या होती है, tan की, tan 0 तो 0, ठीक है, इन्फिनिटी होता है 0। अब यहां से हम इसकी वैल्यू 30, 1/√, इतना, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू 0 ही होता है, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये था हमारा एंगल। तो इतना याद हो गया। अब इसी के बाद देखना, अब याद रखना जैसे कि मुझे क्या निकालना होगा, कॉसेक की वैल्यू, यहां से सेक की वैल्यू, और यहां से tan का क्या होता है, कॉट की वैल्यू। तो याद रखना इसी को आप पलट दो, 0 का 0, इसकी 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1, इसका देखो 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, आगे 0, फिर ये 0 0, इसको 3/2, 3 1 तो 3, फिर इसका 1, इसका 1/√3, इसका वही। तो मतलब आप जब एक ये तीनों याद हो जाएगा तो आप उसी को याद कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऐसा मैं ट्रिक बता दिया हूँ। एक याद हो गया, एक याद हो गया, यही आपको एक ये याद कर लो और एक ये याद कर लो। मैं बताऊं आपको कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो नहीं याद होगा। ये तो आपको याद ही नहीं करना है, आप 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 1 2 3 4, फिर 4 से इसको डिवाइड कर दो और अंडर रूट लगा दो। जो जो होता है वो आपने देख लिया, उसके बाद वही पलट दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे तुम्हें याद करना है 1/√3 और 1/√3। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी बताइए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप जाइए, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमें बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, जो भी समस्या हो आप हमसे बताते रहिए। थैंक यू।